Hi everyone, welcome back to my channel English Classes. Please like, share and subscribe to my channel. Do not forget to subscribe and let's listen to the story. So let's start. Be smart, be safe. This is the title of this Unit 3, Class 4, Book Santur, Road Safety Tips for Little Feet. बी स्मार्ट का मतलब हुआ चालाक होना चाहिए और बी सेफ का मतलब सुरक्षित रहना चाहिए। ये कुछ टिप्स हैं, कुछ जानकारियां हैं। लिटिल फीट का मतलब हुआ छोटे बच्चों जो 4 साल 3 साल 5 साल के होते हैं, उन्हें बोलते हैं लिटिल फीट। छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ जानकारियां हैं जो रोड क्रॉस करते वक्त जानना ज़रूरी है और उन्हें सेफ रखना भी ज़रूरी है। तो यहाँ जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, एक ट्रैफिक पुलिस है जो बच्चों से बात कर रहे हैं इस स्टोरी में और क्या कह रहे हैं, आइए हम लोग उस बात को जानते हैं। कह रहे हैं, डियर चिल्ड्रेन, नमस्ते, हाउ आर यू। कह रहे हैं, डियर चिल्ड्रेन, नमस्ते, हाउ आर यू, आई एम श्योर यू आर हैप्पी एंड सेफ एंड एंजॉइंग स्कूल. Some of you reach school on foot, some by bicycle and other by bus. ये जो ट्रैफिक पुलिस हैं जो यहाँ पे चित्र में पिक्चर में दिखाया हुआ है, वो बच्चों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। डियर चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। नमस्ते, हम उम्मीद करते हैं। हाउ आर यू मतलब तुम कैसे हो। आई एम श्योर मतलब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हैप्पी होगे मतलब आप लोग खुशी होगे। एंड सेफ और आप लोग स्वस्थ, सेफ मतलब सुरक्षित होगे। और इंजॉइंग स्कूल और अपने स्कूल टाइम को इंजॉय कर रहे होगे, अपना स्कूल को इंजॉय कर रहे होगे। इंजॉय मीन्स आनंद लेना। सम ऑफ यू रीच स्कूल ऑन फुट, और आप लोगों में से कुछ बच्चे जो हैं वो पैदल स्कूल जाते होंगे और कुछ बच्चे जो हैं वो बाईसाइकिल मीन्स साइकिल से जाते होंगे और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जाते होंगे बस से स्कूल अपना। यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज़ ऑफन अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड्स, और आप लोगों ने देखा होगा कि रोड में बहुत सारे ट्रैफिक होते हैं। रोड कैन बी बिजी एंड एट टाइम्स डेंजरस, और रोड जो है वो स्कूल जाते वक्त जब हम लोग पैदल स्कूल जाते हैं तो रोड बिजी होता है, गाड़ियों से ट्रैफिक जाम होता है और उस टाइम पे रोड क्रॉस करना भी डेंजरस होता है मतलब खतरनाक होता है। वी द ट्रैफिक पुलिस आर हेयर टू कीप यू सेफ ऑन द रोड्स, सो वी वांट टू शेयर सम इम्पॉर्टेंट सेफ्टी टिप्स टू हेल्प यू स्टे सेफ while walking on road on crossing the streets. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो बच्चों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विद ट्रैफिक पुलिस मतलब हम लोग जो ट्रैफिक पुलिस है वो यहाँ आप लोगों को कुछ टिप्स, कुछ जानकारियाँ देने वाले हैं जिससे आप रोड क्रॉस करते वक्त सावधान रह सको। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण टिप्स हैं जो आपको रोड क्रॉस करने वक्त हेल्प करेगा यानी कि मदद करेगा। और स्ट्रीट मतलब रोड होता है, तो रोड को क्रॉस करते वक्त आप लोगों को ये जानकारियाँ, ये टिप्स जो है वो मदद करेगा। आगे देखते हैं इस स्टोरी में क्या बताया गया है। So roads can be busy at times and dangerous. ये तो पढ़ चुके हैं। By following these simple rules, you can keep yourself safe and help us keep the road accident free. और कह रहे हैं कि इस टिप्स को, इस रूल यानी कि रूल बनाए गए हैं कुछ रोड क्रॉस करने वक्त, रोड में चलने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। अगर हम लोग उस रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम सावधान भी रह सकते हैं और एक्सीडेंट फ्री यानी कि एक्सीडेंट से बच सकते हैं, हमारे एक्सीडेंट से हमें बचाव हो सकती है। लेट्स वर्क टुगेदर टू मेक आवर रोड सेफर फॉर एवरीवन, और हम लोग सब मिल करके, टुगेदर मीन्स
सब मिल करके एक साथ रोड को सुरक्षित बनाएंगे, सभी के लिए सेफ बनाएंगे। ऐसा जगह बनाएंगे जहाँ पे सेफ्टी हो। स्टे सेफ, बी केयरफुल, और सुरक्षित रहें और केयरफुल मतलब ध्यान दें। विथ बेस्ट विशेज, और बहुत सारे शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से। द ट्रैफिक पुलिस, भारत। और ये ट्रैफिक पुलिस है जो अपने बच्चों के लिए एक पत्र लिखी है। ट्रैफिक पुलिस जो है वो बच्चों से इस बारे में, रोड की सेफ्टी के बारे में एक पत्र लिखकर, एक लेटर लिखकर जानकारी दी है, कुछ टिप्स दी हैं बच्चों के लिए, कुछ रूल्स है रोड क्रॉस करने के लिए, उस नियम को फॉलो करना चाहिए। तो आइए जानते हैं क्या टिप्स है। ऑलवेज यूज द जेब्रा क्रॉसिंग। रोड में आप लोगों ने देखा होगा कि जब रोड हम लोग क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग टाइप का बनाया हुआ रहता है। When you need to cross the road, look for a black and white strip which is known as zebra crossing। और जब भी हम लोग रोड को क्रॉस करते हैं, यानी कि इस किनारे से उस किनारे अब जब हम लोग को जाना होता है रोड के उस पार, लुक राइट देन लेफ्ट, और हमें बाएं और दाएं देखना चाहिए। अगेन राइट, और फिर से हमें बाएं की तरफ देखना चाहिए। टू इंश्योर दैट नो व्हीकल्स आर कमिंग, हमें इस बात को जानने के लिए देखना चाहिए कि कोई भी गाड़ी तो नहीं आ रही है बाएं तरफ से। क्रॉस ओनली व्हेन इट इज सेफ, और रोड को तभी क्रॉस करना चाहिए जब ये सेफ हो। हमें आगे पीछे बाएं दाएं दोनों तरफ देखना चाहिए रोड को क्रॉस करते वक्त कि कहीं कोई गाड़ी तो नहीं आ रहा है। और इस जेब्रा क्रॉसिंग जो होता है रोड के बीचों बीच में, जो वाइट कलर का होता है और ब्लैक कलर का, वहाँ पे हम लोगों को खड़े होकर बाएं और दाएं दोनों तरफ देख करके ही रोड को क्रॉस करना चाहिए। फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, और ट्रैफिक लाइट्स भी रोड में लगे होते हैं, उसको भी फॉलो करना चाहिए। ट्रैफिक लाइट्स आर इंस्टॉल्ड ऑन वेरी बिजी रोड्स टू रेगुलेट मूवमेंट। वेट फॉर द पेडेस्ट्रियन सिग्नल टू टर्न ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग। नेवर रन अक्रॉस द रोड, इट्स सेफर टू वॉक काल्मली। और इस ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करने के लिए क्या नियम है? नियम ये है कि जब ये ट्रैफिक सिग्नल जो है वो रेड हो जाता है तो हमें रुक जाना चाहिए, और जब ग्रीन होता है तब हमें जाना चाहिए। वेट फॉर द पेडेस्ट्रियन सिग्नल, वेट करना चाहिए हमें ग्रीन होने के लिए, उस लाइट को ग्रीन होने के लिए हमें वेट करना चाहिए, उसके बाद ही हमें रोड क्रॉस करना चाहिए, और शांति से रोड को क्रॉस करना चाहिए। आप लोगों ने रोड पे देखा होगा इस तरह के सिग्नल लगे होते हैं, रेड और येलो एंड ग्रीन का। तो ग्रीन जो है, ग्रीन लाइट जब जलता है तो वो हम लोगों के लिए होता है, हम लोगों के लिए, जाने वालों के लिए होता है। और जो रेड जलता है तो वो गाड़ियों के लिए होता है, जो गाड़ी होते हैं वो रुक जाते हैं, और हम लोग जाते हैं, जो पैदल चलते हैं वो हम लोग ग्रीन लाइट जब जलता है तब जाते हैं, और गाड़ियों के लिए वो रुकने का संकेत होता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वॉक ऑन द फुटपाथ्स, और आप लोगों ने देखा होगा कि रोड में फुटपाथ्स भी बने होते हैं, तो हमें फुटपाथ्स के ऊपर से चलने चाहिए। जब हम लोग पैदल चल रहे होते हैं रोड में तो हमें फुटपाथ के ऊपर चलना चाहिए, ना कि बीचों बीच रोड में, ना कि चलना चाहिए, हमें फुटपाथ के ऊपर चलना चाहिए। फुटपाथ्स आर मींट फॉर पेडेस्ट्रियंस, फुटपाथ जो है वो पेडेस्ट्रियन यानी कि पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया है। ऑलवेज वॉक ऑन देम एंड स्टे अवे फ्रॉम मूविंग व्हीकल्स, और हमें हमेशा उस फुटपाथ के ऊपर ही चलना चाहिए। व्हीकल्स यानी कि जो गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, मूविंग व्हीकल्स होते हैं, उस रोड में बीचों बीच में नहीं जाना चाहिए, हमेशा फुटपाथ पे ही पैदल चलने वालों के लिए, पैदल उन लोगों के लिए ही फुटपाथ बनाया गया है। होल्ड एंड एडल्ट्स हैंड, और क्या कहा गया है? इफ़ यू आर वॉकिंग नियर द रोड ऑलवेज होल्ड एन एडल्ट्स हैंड स्पेशली वाइल क्रॉसिंग द रोड।
और बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो स्कूल जा रहे होते हैं, तो उन्हें अपने से बड़े, यानी कि अपने से बड़े जो लोग होते हैं उन लोगों का हैंड को पकड़ कर ही क्रॉस करना चाहिए रोड को हमेशा ही। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें अपने से बड़े लोगों के हाथ को होल्ड कर, यानी कि पकड़ कर ही क्रॉस करना चाहिए। यूज रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स इन द डार्क। और क्या करना चाहिए? इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन अ रोड इन द इवनिंग, स्टिक सम रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स ऑन योर क्लोथ्स सो दैट द ड्राइवर्स कैन सी यू क्लियरली। और रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स का मतलब क्या होता है? जब आप इवनिंग यानी कि शाम को अंधेरे में चल रहे होते हैं रोड पे, तो आप लोगों को रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स लगा के चलना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जब लाइट पड़ता है उस स्टिकर पे तो वो रिफ्लेक्ट होके आँखों में जाता है और ड्राइवर्स जो होते हैं, गाड़ी चालक होते हैं, उन्हें दिखाई दे जाता है और वो जान जाते हैं कि रोड पे कोई है। ऐसा स्टिकर जो रिफ्लेक्टिव हो, यानी कि रिफ्लेक्ट करके दिखता हो, चमकने वाला हो, वैसा स्टिकर पहनना चाहिए। बी अलर्ट। और सावधान रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। डू नॉट प्ले और गेट डिस्ट्रैक्टेड नियर रोड्स। और रोड्स जब क्रॉस कर रहे होते हैं तो हमें सावधानी बरतना चाहिए। ऑल्सो अवॉइड यूजिंग हेडफोन्स। हेडफोन्स कान में लगा करके कभी भी रोड को क्रॉस नहीं करना चाहिए। और मोबाइल फ़ोन्स तो बिल्कुल ही नहीं यूज़ करना चाहिए वाइल वॉकिंग नियर ट्रैफिक। जब ट्रैफिक होता है रोड पे, और जब भी हम लोग रोड पे चलते हैं, तो कभी भी हमें हेडफोन्स या फिर मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए। सावधानी देखकर, आगे पीछे बाएं दाएं देखकर ही हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। दिस कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम ट्रैफिक साउंड्स। और जब हम हेडफोन लगा रहे होते हैं कान में और हेडफोन लगा करके क्रॉस करते हैं रोड को, तो हमें ट्रैफिक साउंड नहीं सुनाई पड़ता है। तो इसलिए हमें सावधानी होकर, अलर्ट होकर ही रोड को क्रॉस करना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ वर्ड्स है। पेडेस्ट्रियन मतलब जो पैदल चलते हैं। फुटपाथ मतलब जो रोड पे साइड साइड में किनारे किनारे जो बना होता है फुटपाथ। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है चमकने वाला। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है डिस्ट्रैक्ट हो जाना, यानी कि किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाना, यानी कि सावधानी नहीं बरतना। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है ध्यान नहीं देना, ध्यान भटकना। डिस्ट्रैक्ट का मतलब ध्यान भटकाना भी होता है। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है रिफ्लेक्ट करना। कोई भी ऐसा चीज़, ऐसा स्टिकर पहनने के लिए बोला गया है जिसमें रिफ्लेक्शन हो, यानी कि चमके वो चीज़, चमकने वाला चीज़, जिसमें लाइट पड़ने के बाद चमके तो वो हमें पता चल जाए कि वो आदमी है या फिर वहाँ पर कुछ है। ऐसा चीज़ पहनने के लिए बोला गया है रोड क्रॉस करते वक्त। What should you do before crossing a road? हमें रोड क्रॉस करने के पहले क्या क्या करना चाहिए? तो हमें सबसे पहले बाएं दाएं देखना चाहिए और हमेशा फुटपाथ के ऊपर चलना चाहिए और सिग्नल का ध्यान देना चाहिए। ग्रीन सिग्नल जले तभी पेडेस्ट्रियन मतलब जो पैदल चलने वाले होते हैं उन लोगों के लिए जब ग्रीन सिग्नल जलता है तभी हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। Why should you not play on the footpath? और फुटपाथ पे हमें खेलना क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि फुटपाथ जो है वो पैदल चलने वालों के लिए बना है, न कि खेलने के लिए। अगर हम लोग फुटपाथ पे खेलेंगे तो सावधानी नहीं होगी। अगर हम लोग फुटपाथ पे खेलेंगे तो आने जाने वाले लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए हमें फुटपाथ पे खेलना नहीं चाहिए। Why should you hold an adult's hand while crossing the road? और हमें जो बच्चे हैं उन्हें बड़ों के हाथ क्यों पकड़ के क्रॉस करना चाहिए? क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें ध्यान नहीं होता है, उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, वो ज़्यादा सोच नहीं सकते हैं। इसलिए बड़े जो हैं वो बड़ों को पता होता है और कैसे क्रॉस करना है रोड, इसलिए उन्हें बड़ों के हाथ को क्रॉस करके ही
रोड को क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पर सेफ होते हैं। बड़ों के पास वो सेफ होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जो जिनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, या फिर और वो बच्चे होते हैं, इसलिए वो खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं अच्छे से। और जो बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं जो बड़े होते हैं। लेकिन छोटे बच्चे जो हैं वो भाग नहीं सकते, दौड़ भी नहीं सकते, और ना ही वो समझ सकते हैं। और बड़े जो होते हैं उन्हें समझदारी होती है, ज़्यादा समझ होती है छोटे बच्चों से, इसलिए उन्हें बड़ों के हाथ को पकड़कर रोड क्रॉस करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लगाना है। तो यू शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, क्या ये सही है? यस, ट्रू। इफ इट इज सेफ टू रन वाइल क्रॉसिंग द रोड, नो इट इज फॉल्स। क्या रोड क्रॉस करते वक्त दौड़ना चाहिए? नहीं, सावधानी से, शांति से जाना चाहिए। यू शुड यूज द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड, एस, ट्रू। हाँ, हमें जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए जब रोड को क्रॉस करते हैं। वाइल wearing dark clothes in the evening makes you more sensible, no, this is false। हमें डार्क क्लोथ्स नहीं यूज करना चाहिए, हमें रिफ्लेक्टिव क्लोथ्स यूज करना चाहिए, जो कि डार्क क्लोथ्स अगर हम लोग पहनेंगे तो वो हमें विजिबल यानी कि देख नहीं सकते हैं। विजिबल नहीं होना यानी कि दिखना नहीं। मोर विजिबल मीन्स अगर हम लोग डार्क क्लोथ्स पहनते हैं तो क्या हम ज़्यादा दिखेंगे? नहीं। विजिबल हो पाएंगे? नहीं। हमें लाइट यानी कि स्टिकर यूज़ करना चाहिए, रिफ्लेक्टिव लाइट वाला, जिससे हम विजिबल हो सकें। इट इज़ सेफ टू प्ले नियर द रोड। और क्या रोड के पास खेलना सेफ होता है? नहीं, फॉल्स। यू शुड वियर हेडफोन्स वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, नो इट इज़ फॉल्स। क्या हमें हेडफोन यूज़ करना चाहिए रोड क्रॉस करते वक्त? नहीं। ये भी फॉल्स हो जाएगा, ट्रू। इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है इस क्वेश्चन में। व्हाट शुड यू डू बिफोर क्रॉसिंग अ रोड? रन क्विकली पहला है, दूसरा है स्टॉप, लुक राइट देन लेफ्ट अगेन राइट, क्लोज योर आइज। तो इसमें से सही कौन होगा? तो बी सही होगा। हमें रोड क्रॉस करते वक्त रुकना चाहिए और राइट यानी कि दाहिने तरफ देखना चाहिए, लेफ्ट यानी कि बाएं तरफ देखना चाहिए, एंड अगेन राइट, अगेन हमें दाएं तरफ देखना चाहिए। तो इस तरह से हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। वेयर शुड यू वॉक नियर द रोड? ऑन द फुटपाथ, ऑन द रोड, इन द मिडिल ऑफ व्हीकल्स। इसमें सही कौन होगा? करने से क्यों बचना चाहिए? इट लुक्स बैड, इट मेक्स यू रन फास्टर, इट कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम ट्रैफिक साउंड। तो इसका सी होगा। ये हमें ध्यान भटका सकता है। अगर हम हेडफोन लगा लेंगे तो हमारा ध्यान भटक सकता है, ट्रैफिक साउंड हमें सुनाई नहीं दे सकता है।